नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। जजों की नियुक्ति एक बड़ा मुद्दा है। भारत में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के जरिए की जाती है। इस सिस्टम पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा सवाल उठाए गए, तो वहीं पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित ने इस सिस्टम को आदर्श सिस्टम बताया। अब इसी से मिलती जुलती खबर इजराइल से आ रही है। दरअसल इजराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेतन्याहू सरकार ने एक कानून प्रस्तावित किया है और इसी कानून से लोग नाराज हैं। इतना ही नहीं, नेतन्याहू के रक्षा मंत्री भी इस कानून से नाखुश थे और इसी वजह से नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। आखिर ये कौन सा कानून है जो नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? दरअसल नेतन्याहू की गठबंधन सरकार ने विधेयक को मंजूरी दे दी है जो भ्रष्टाचार और हितों से टकराव के मामले में सुनवाई का सामना कर रहे इजरायली नेता को शासन करने से अयोग्य करार दिए जाने से बचाएगा। इसको थोड़ा इस कदर समझिए, पीएम नेतन्याहू ने जिस सुधार की योजना बनाई है उसके तहत सरकार को उस कमेटी पर पूरा नियंत्रण हो जाएगा जो जजों की नियुक्ति करती है। इसके बाद कोर्ट के लिए भी उस नेता को हटाना कठिन होगा जो अपने पद के लिए उपयुक्त नहीं है, जिस पर आलोचकों का कहना है कि यह कानून नेतन्याहू के लिए बनाया गया है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और न्यायपालिका में बदलाव को लेकर जनता के बीच खाई और चौड़ी हो जाएगी। कानूनी बदलाव को लेकर देश दो धड़ों में बंट गया है। एक वर्ग का मानना है कि नई नीतियां इजराइल को उससे लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर रख रही है, जबकि दूसरे धड़े का मानना है कि उदार न्यायपालिका सीमा से परे जाकर देश चला रही है। नेतन्याहू के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद प्रदर्शनकारी कई इजरायली झंडे लहराते हुए बर्तनों को पीटते हुए नजर आए। इसके बाद वह पुलिस फोर्स से बचते हुए इजराइल की संसद नेसेट तक पहुंच गए। एक सरकारी कर्मचारी का मानना है कि पीएम के तौर पर नेतन्याहू ने लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारे पास हर सीमा को पार कर दिया है। प्रदर्शन में शामिल एक सरकारी कर्मी ने कहा, हम अपने लोकतंत्र के आखिरी हिस्से की रक्षा कर रहे हैं और हम इस तरह सो नहीं सकते। हमें इस पागलपन को रोकना होगा और तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि गैलेंट को क्यों हटाया गया। दरअसल गैलेंट ने कानून के खिलाफ अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि इजरायली फोर्सेस के सदस्य इस प्रस्तावित कानून से काफी नाराज हैं। गैलेंट ने यह बात टीवी कार्यक्रम में कही थी। उस समय टीवी शो पर गैलेंट मौजूद थे। नेतन्याहू देश से बाहर थे। नेतन्याहू का कहना है कि बतौर रक्षा मंत्री उन्हें अब गैलेंट पर जरा भी भरोसा नहीं है। पीएम नेतन्याहू का मकसद इस हफ्ते के अंत तक संसद में नया कानून पास कराना है। अब नेतन्याहू के इस मकसद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।